जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फेल्ड मार्शल्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और उससे पहले भी फील्ड मार्शल्स बना करते थे। फील्ड मार्शल इसलिए बनाया जाता है कि बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर, कैंपेन के अंदर, कई दिन कैंपेन जो चलते हैं, कई महीने, उसके अंदर बहुत बड़ी फौज को इस्तेमाल करके जीत हासिल करने वाले आदमी को एक तमगे के रूप में फील्ड मार्शल बनाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जब कई देशों की फौजें एक साथ मिलकर के एक दुश्मन के खिलाफ लड़ती हैं तो उन फौज के अंदर हर जगह पे जनरल होते हैं, तो उनके ऊपर एक आदमी को तैनात किया जाता है, उसको फील्ड मार्शल बना देते थे। उसका एक और भी नज़रिया था, क्योंकि ये जो फौज थी वो अपने देश के बदले में दूसरे देशों में लड़ती थी, जहाँ पर एक डिप्लोमेसी के हिसाब से उनकी गवर्नमेंट्स होती थी, उनकी ब्यूरोक्रेसी होती थी, उनके ऊपर एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एंगेजमेंट करने के लिए लोग फील्ड मार्शल बनाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये परंपरा थोड़ी कम हो गई और बहुत ही कुछ अथॉरिटेटिव रजीम्स थे, डिक्टेटरशिप्स थी, या जहाँ पे राजा महाराजा राज करते थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत कम लोगों को फील्ड मार्शल एज ए नॉमिनल तौर के ऊपर, एज ए शो ऑफ के तौर पे और एक रिस्पेक्ट के तौर पे या पावर दिखाने के तौर पे लोगों को फील्ड मार्शल बनाया। वो जो नंबर है बहुत कम है। पिछले 50-60 साल के अंदर ये जो सिस्टम था, जो मॉडर्न वर्ल्ड था, वहाँ पे कम हो गया। और सिर्फ हमारे देश में एक दो इंसिडेंट ऐसे थे, जनरल सैम मानेकशॉ, जिनको आपको सबको पता है कि 1971 के अंदर बहुत अच्छी जीत हासिल करने के बाद में, सब खत्म होने के बाद जब वो रिटायर होने वाले थे 2 हफ्ते पहले उनको फील्ड मार्शल एज एन एक्टिंग रैंक के ऊपर दिया, मगर आप समझते हैं कि वो रिस्पेक्ट के लिए एक ऑनरी रैंक के तरीके से दिया गया। और दूसरे थे हमारे फील्ड मार्शल करेप्पा, जो रिटायरमेंट के कई सालों के बाद में एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दिया गया। मगर एक्टिव टाइम के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर 2 फील्ड मार्शल हुए, और दोनों की खसूसियत ये थी कि दोनों के दोनों जंग में हारे। पहले हैं फील्ड मार्शल अयूब खान और दूसरे हैं फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो आज पाकिस्तान के नंबर 2 फील्ड मार्शल हैं और पूरे पाकिस्तान को एक रेडिकल तरीके से चलाने की कोशिशें उनकी जारी हैं। दोनों फील्ड मार्शल्स के बीच कुछ समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहला है, दोनों ने जंगें हारी हैं, मगर एक जंग हारने के समय पर फील्ड मार्शल था और दूसरा जंग या एक जो छोटी सी एंगेजमेंट थी, हमारे लिए तो वॉर नहीं था, बट एक हमारे देश के लिए एक 3 या 4 दिन के लिए एक मिलिट्री फायर एक्सचेंज आप समझिए एक तरीके से था, उसको हारने के बाद वो फील्ड मार्शल बनाया गया। जो एक अहम सिमिलैरिटी है, समानता है, वो ये है कि दोनों ने नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट का इस्तेमाल अपने कार्यों में किया। अयूब खान ने 1965 में, जब वो प्रेसिडेंट थे भी और फील्ड मार्शल भी थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने टेररिस्ट को आगे भेज करके कश्मीर के अंदर एक लड़ाई शुरू करने की या उसको आज़ाद करने की कोशिश करी थी। और ये जो टेररिस्ट के कॉलम्स थे, उनको इनके पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और कुछ जवान लीड कर रहे थे। उन्हें ये लगा था कि कश्मीरी जो है रिबेलियन में खड़े हो जाएंगे और इनको वेलकम करेंगे, मगर इनके साथ में वही हुआ जो हमेशा होता आया, और कश्मीरियों ने इंडियन आर्मी को बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, और ये पूरे जो लोग थे ट्रैप किए गए, मारे गए या लड़ाई के अंदर भगा दिए गए। और ये जो पूरी कोशिश थी कश्मीर के अंदर, इंडिया ने इसको एस्केलेट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर कर दिया, और 1965 की जंग इसी में शुरू हुई, जिसके अंदर दूसरी सिमिलैरिटी इसी के साथ में ये है कि जब पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया, ये वापस अमेरिका भागा अपने आप को सीज फायर के लिए और बचाने के लिए। उसी तरीके से आसिम मुनीर जब DGISI थे, तब पुलवामा का जो एक टेरर अटैक था जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसने तब किया था। और फिर जब ये पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना, तब उसने पहलगाम का अटैक किया, जिसके अंदर हमारे 26 आम नागरिक निहत्थे टूरिस्ट धर्म के नाम पर मारे गए, जिसमें एक
नेपाल का भी सिटीजन था, नागरिक था। सो दोनों की जो कार्यविधियां हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं। और आसिम मुनीर भी जब ये 88 आवर्स की जो एक मिलिट्री फायर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर भी अमेरिका भागा सीज फायर कराने के लिए। तो ये इनकी समानताएं हैं। दोनों की जो ज़िंदगी है, स्टार्ट की ज़िंदगी और फौज की ज़िंदगी में मगर काफ़ी अंतर है। अयूब खान एक पश्तून थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के रहने वाले थे। वो उनके फादर एनसीओ थे 9th हॉर्स एंड हॉर्स के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूलों में हुई। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी एक टाइम पे हुआ करती थी, बहुत आला दर्जे की यूनिवर्सिटी होती थी। सैंडर्स के लिए सेलेक्ट हुए और उन्होंने वहाँ पे जाकर के अपनी जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी कमीशन से पहले, ऑफिसर बनने से पहले, वो ट्रेनिंग हासिल करी। आसिम मुनीर का बिल्कुल उल्टा था। उनके जो फादर मदर थे वो मुहाजिर थे, जलंधर के रहने वाले थे। पार्टीशन के टाइम पे वो पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान के मूल निवासी नहीं थे। इनको मुहाजिर बोला जाता था, एक जो गाली का कर्स वर्ड बोलते हैं, गाली का वर्ड बोलते हैं पाकिस्तान में। ये एक मरकज़ी मदरसे में पढ़े। फिर जब इनकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होनी थी ऑफिसर बनने के लिए, एक इनका OTS है, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, जो मेन एकेडमी नहीं है, एक छोटा सा स्कूल है जहाँ के स्टैंडर्ड थोड़े से नीचे के माने जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग हासिल करी और फिर पाकिस्तान आर्मी के अंदर भर्ती हो गए, जहाँ अयूब खान मॉडर्न स्टाइलिश किस्म के थे, थोड़ा अच्छे पढ़े लिखे थे, वर्ल्ड अफेयर्स को जानते थे, जियो पॉलिटिक्स को समझते थे। वहीं आसिम मुनीर ने एक रेडिकल सोच के टाइम पर भर्ती ली, जब ज़ियाउल हक वहाँ के नंबर 1 हुआ करते थे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी को भी इस्लाम के रास्ते पे, रेडिकल इस्लाम के रास्ते पे डाला। तो इनकी जो एक बहुत अचीवमेंट मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि ये हाफिज़ कुरान है। और ये हाफिज़ कुरान तब बने जब ये इनकी पोस्टिंग सऊदी अरेबिया में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल थी। तो आसिम मुनीर एक रेडिकल इस्लाम के रास्ते पे और अयूब खान एक मॉडर्न थॉट के रास्ते पे चले। ये दोनों के अंदर अंतर था। उधर ही इनकी एक सिमिलैरिटी और जाती है। अयूब खान जब CNC बने पाकिस्तान आर्मी के 1951 में, इनको लियाकत अली खान ने बनाया। वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन लियाकत अली खान ने सोचा कि ये बड़ा लॉयल है। उन्होंने कई लोगों को सुपरसीड करके इसको प्रमोशन दिया अयूब खान को। ये बने रहे CNC टिल 54, फिर ये डिफेंस मिनिस्टर भी बन गए। फिर 1958 के अंदर इनको पूरे जो आर्म फोर्सेस का इनका इंचार्ज बना दिया गया। 1959 में इन्होंने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया, क्योंकि 1958 में ये कू कर चुके थे और पूरे देश की लगाम उनके हाथ में आ चुकी थी। तो उन्होंने देश को बताया, भाई सबकी बहुत डिमांड है कि मुझे फील्ड मार्शल बना दो। तो अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। 1965 में ये लड़ाई के लिए घुस गए भारत के साथ, मुंह की खाई और भागे अमेरिका के पास। तो ये जो एक लाइन है, ये इनकी जो लाइनेज है, इनकी जो DNA है, इनका जो सिस्टम है, वो दर्शाता है। और ठीक इसी तरीके से आसिम मुनीर का जो रिटायरमेंट डेट था वो था 27 नवंबर 2022 और जो चीफ की वैकेंसी हो रही थी वो हो रही थी नवंबर 29, 2022, 2 दिन के बाद। तो ऐसा हमेशा होता है कि अगर आप उस दिन से रिटायर हो रहे हैं तो आप रिटायर हो जाते हैं और जब वैकेंसी होती है तो उस वैकेंसी वाले दिन जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो चीफ के लिए बनता है। तो आसिम मुनीर ने जो लॉयल्टी के काम किए थे शहबाज शरीफ और शरीफ गवर्नमेंट के लिए और उनकी फैमिली के लिए, उसके बनिस्बत शरीफ फैमिली ने सोचा कि हमारा लॉयलिस्ट है, हमारा आदमी है और हमारे लिए काम करेगा। तो उन्होंने चुपके चुपके कई चीज़ें करके गलत 2 दिन का एक्सटेंशन दे करके आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी बना दिया उसके रिटायरमेंट के 2 दिन के बाद, जिससे कई और अच्छे ऑफिसर्स जो पाकिस्तान आर्मी के थे वो सुपरसीड हो गए। उसके बाद में से चीफ बनने के बाद शरीफ फैमिली के लिए कई काम किए। सबसे इंपॉर्टेंट काम था, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर था उस टाइम का, इमरान खान। वो हमारे लिए अच्छा हो बुरा हो उससे हमें मतलब नहीं है, मगर उस टाइम के हिसाब से वो पश्तून लीडर था, पठान था, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर था। उसको उसने जेल में डलवा दिया। और जब ये प्रोटेस्ट होने लगे उसके लिए, और कई सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने ये बोला कि भाई हम को इस सिविलियन प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो जिन जिन लोगों ने ये चीज़ बोली कि भाई हम उसको सप्रेस नहीं करेंगे इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को, उन सबको निकाल करके कोर्ट मार्शल करके पर्च कर दिया गया। तो जिसने भी आसिम मुनीर की नहीं सुनी उसकी आर्मी के अंदर,
उसने उसको निकाला बाहर और जेल के अंदर या गुमशुदा कर दिया उन्हें। इतना खतरनाक है। और जब ये पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतनी मार खाने के बाद भी उसने अपने आप को फील्ड मार्शल अपॉइंट कर लिया। कई लोग बोलेंगे नहीं, इसको तो प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किया है। मगर एक्चुअली आप देखिए, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ नहीं, कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हुआ नहीं। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हुई या सीज फायर हुआ, उसके कुछ ही दिनों में इसको कोर्ट मार्शल करने के बजाय इसको उन्होंने फील्ड मार्शल का तमगा दे दिया। और जो वहाँ के लोग कहते हैं, वो भय शहबाज शरीफ में इतना है आज की तारीख के दिन कि वो आसिम मुनीर से बहुत ही भयभीत है। और जाहिर है कि आसिम मुनीर के बोलने के ऊपर उन लोगों ने उसको फील्ड मार्शल का तमगा या अपॉइंटमेंट दे दिया। तो जैसा आपने देखा कि 2 फील्ड मार्शल एक्चुअली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रहे। दोनों ने अपनी अपनी किस्म की छोटी या बड़ी जंगें हारी। दोनों ने ही एक डिक्टेटरशिप का रोल अदा किया। और जहां तक कि आज की तारीख में इंडिकेटर्स हैं, वो ये लगता है कि आसिम मुनीर या तो सामने के तौर से या परोक्ष रूप से, आइदर फ्रॉम फ्रंट और फ्रॉम बिहाइंड, ही इज गोइंग टू बी अ डिक्टेटर। वो वहां का एक तानाशाह है और आगे हो सकता है परोक्ष रूप में या सामने के रूप में तानाशाह बनेगा। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम।